जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज के हम लोग की नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ध्यान से समझिएगा। टॉपिक जो लगातार सीरीज चल रही है वही वाली है। तो इसमें पढ़ना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों ने एकदम कंप्लीट पढ़ लिया था। प्रश्नावली 3A का, तो देखिए प्रश्नावली 3A का आप लोगों ने पार्ट नंबर 2 पा गया है। अब ये पार्ट नंबर कौन सा है? 3 वाला है। तो एम का करे क्यों देखा, एम एकदम बेहतरीन वाला क्वेश्चन आलो देखा। वो क्वेश्चन हाउ कॉमन, कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर 5 का है कि अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा, निम्न समीकरण मतलब नीचे जो दिए गए समीकरण है, निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। कहले हो कि बतावा इनमें से कौन ऐसन हो प्रतिच्छेद करती हैं कि कौन समांतर है अथवा संपाती है। कहे का मतलब ई चीज पूछ ले। अब एक बार फिर समझा क्वेश्चन, अब एक बार में ना हल हुई, ठीक हो। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करना है। इसी से हम लोग को तुलना करना है और तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न जो युग्म समीकरण जो नीचे दिए गए हैं, निरूपित संख्याएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। एके बतावे क्या समांतर होती हैं, एके बतावे क्या संपाती होती हैं, एके बतावे क्या। यह तीनों चीजें बतावे क्या। और एक क्वेश्चन ये है, इसमें एक क्वेश्चन ये है और ये क्वेश्चन ये है। 3 क्वेश्चन दिया है। अब इन तीनों क्वेश्चन में आपको पता करना है कौन प्रतिच्छेद करता है, कौन समांतर है और कौन संपाती है। ये तीनों बात के ध्यान में रखेंगे। तो ऐसा कर जाए ना, पहले हम लोग ये तीनों का गुण समझ लेते हैं कि ये तीनों होते कब है, ठीक है। तो चला एकदम ध्यान से हम लोग क्या करते हैं, पहले ध्यान से समझते हैं पहले। अच्छा बताइए, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या अद्वितीय हल है, अगर ऐसन बात कहता है या प्रतिच्छेद करने की बात कर दे या अद्वितीय हल की बात कर दे, तो एकरे भी देखते फार्मूला होला। का होला? वो फार्मूला होता है A1/A2 और डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। अब कहेंगे ई का आएगा, ई फार्मूला आएगा। अब ई आएगा कहां से? अब इसको अभी हम बताएंगे तुलना वाले सूत्र से, ठीक है। अब रुका, एक यही लग लेने के बताए दी तुलना सूत्र का होला। देखा A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। देखिए इन्हीं दोनों समीकरणों से ये सब आते हैं, ठीक है। एकर मतलब पहले वाले समीकरण से पहले का तुलना करेंगे, दूसरे वाले समीकरण से दूसरे का तुलना करेंगे। तो x से x कट जाता है तो A1/A2, मतलब x से x कटेगा तो A1 बचेगा, y से y कटेगा तो B1 बचेगा, और C से आपका यह डायरेक्ट मान आ जाएगा। A2 से दूसरे वाले समीकरण में x कटेगा तो A2 का मान जो यहाँ रहेगा वो आ जाएगा। फिर y से y कटेगा तो B2 का मान आ जाएगा, C का मान जो अचर पद होता है। ये दोनों क्या थे? तुलना सूत्र थे। अब एकर प्रयोग कैसे हुई ये तो सवाल में बताऊंगा। अभी सवालिया बताए तो एक को भूलेबे न करबा। एक तो हम खाली कह दिली कि तुलना सूत्र होला, समीकरण नंबर 1 का तुलना सूत्र ये होता है, समीकरण नंबर 2 का ये होता है। यहाँ से A, B और C का मान निकलते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 का सभी का मान। अभी ये हम बताएंगे कैसे निकलते हैं। अभी हम लोग खाली फार्मूले पे जिक्र करेंगे, ठीक। चलो देखा, अगर दुई बात कला, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और अद्वितीय हल है तो एक भी फार्मूला ई वाला लगी, ठीक है। अब आएगी बात दूसर का क्या कहता है। दूसरे वाले में यदि अनेक हल हैं, संपाती हैं, अपरिमित हैं, ध्यान से सुनिएगा, अनेक हल है, संपाती है, अपरिमित है, संगत है। अगर ये 4 बात कहता है, यदि अनेक हल है, संपाती है, अपरिमित है, संगत है, अगर ये 4 बात कहता है तब एकरे लिए फार्मूला होता है A1/A
A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ई कहवा कौन फार्मूला है? ये इतना खतरनाक कैसे फार्मूला होता है। अब अहिने जब सवालिया बताई ना एक कुल खतरा खत्म हो जाये। ठीक है, एकदम टेंशन लेवे की जरूरत न हुई। अब अहिन तो सवाल बताए नहीं है ना, जब सवाल बताएंगे तो एकदम पूरा आसान हो जाएगा। अब अहिन खाली फार्मूला समझा कि ई फार्मूला कब यूज करवा, जब अनेक हल पूछ देगा, जब संपाती पूछ देगा, जब अपरिमित कह देगा, जब संगत कह देगा। अगर इतना बात कह रहा है तो समझ लेना आप लोग की नहीं, बस करिए। इसमें हम लोग को क्या लगाना है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 वाला फार्मूला लगाना। एकर मतलब यह कि A1 बटे A2 का मान और B1 बटे B2 का मान और C1 बटे C2 का मान तीनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जब ये तीनों बराबर होगा तो अनेक हल होगा, संपाती होगा, अपरिमित होगा, संगत होगा। इनमें क्या होता था, A1 बटे A2 का मान और B1 बटे B2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए। तब ई कैसन होता था, अपरिमित होता था और अद्वितीय हल होता था और प्रतिच्छेद करती हुई होती थी। कोनो दिक्कत भाई? अब लास्ट वाला फार्मूला देखा, तीसर का फार्मूला का तीसरा फार्मूला है, यदि कोई हल नहीं है, कोई हल ना हो, असंगत हो, ओकरे बाद समांतर हो, तब के लिए फार्मूला होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1 बटे C2। ई कब भी दे फार्मूला होला पता चला? कब? जब असंगत कह दे, जब समांतर रेखाएं कह देगा, जब कोई हल नहीं है तब कहेगा। जब ऐसन बात करेगा तो ओकरे भी हम लोग कौन वाला फार्मूला यूज करेगा, ई वाला यूज करेगा। बोला कोनो दिक्कत? चला एक बार हम फिर से रिवीजन कर जातिला, ध्यान से समझिया एकदम विशेष रूप से। यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो या अद्वितीय हल हो तो ओकरे लिए A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 होना चाहिए। अब ई कैसे आएगा, अब हम क्वेश्चन लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि अनेक हल है, संपाती है, अपरिमित है, असंगत है, तो एकरे भी देखा होता है A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2, तीनों का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब तो इन चारों का पालन करेगा। यदि कोई हल नहीं है, असंगत है, समांतर है रेखाएं, तो ओकरे भी दे A1 बटे A2 B1 बटे B2। ई बराबर होवे चाहिए, लेकिन ई वाला बराबर न होवे के चाहिए, ऐसन बात होना चाहिए। ई था कौन सा, ये तीनों फार्मूले थे और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ई क्वेश्चन आई एक थे यहाँ से उठाए के 100% आई। ठीक है, इनमें से एक थे आना ही आना है। तो टाइम में लेते तो हम लोग चलते अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक, अब इन फार्मूला न मिटाई, जरूरत पड़ी तो मिटा ले। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं इस वाले क्वेश्चन को लेकर के पहले सॉल्व करते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो एम में हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण से तुलना करेंगे इससे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से जब तुलना होगा तो यहां से a1 बराबर क्या मिलेगा, x से x कैंसिल तो a1 बराबर 5 मिलेगा। फिर यहां से b1 बराबर क्या मिलेगा, y से y कैंसिल तो -4 चिन्ह के साथ लिखा जाता है। उसके बाद c1 बराबर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। बोला कोनो दिक्कत भाई, फिर से समझा, एकदम ध्यान हमारे लगा हुआ है, एकदम ध्यान। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 रहा है। हमने कहा ना पहला समीकरण है तो इसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करेंगे। तो x से x कैंसिल होगा तो a1 बराबर देखिए 5 आ गया, y से y कैंसिल तो b1 बराबर कितना आ गया, -4 चिन्ह के साथ लिखते हैं, और c1 बराबर डायरेक्ट आपका 8 आ गया। ये समीकरण 1 से तुलना करने को हो गया। अब चला समीकरण नंबर 2 से तुलना कर लो। समीकरण 2 कहाँ है भैया, समीकरण नंबर 2 किधर है, इधर है। 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसमें किससे तुलना करेंगे, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो यहाँ से a2 बराबर क्या मिलेगा बतावा, 7 है, देखा तो हम समझ गिला हो। b2 बराबर कितना 6, c2 बराबर कितना -9 है, देखा तो हम तेज हो गिला। देखा फटाक से आप लोगों ने मान बता दिया। चलो ये तो हो ही गया। हमने क्या कर लिया, यहाँ से
A1 B1 C1 का मान निकाल लिया और इधर से A2 B2 और C2 का मान निकाल लिया। अब समस्या ई है कि अब एम में मिलान करे होई कि ई का हो, ई बिंदु प्रतिच्छेद करत हो कि समांतर हो कि संपाती है। एकर मतलब ई है कि हम लोग को अब ऐसा चीज प्रूव करे के कौनो दिक्कत ना। फार्मूला पहले लिख ला झोंक के लोगन, एक यहाँ लिखा थिला, इसको सॉल्यूशन यहाँ कर रहा है इसका, ठीक है। चला क्या है सॉल्यूशन, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ई मान रख देली। चला A1 का मान कितना भैया 5 हो, रख देली। A2 का मान कितना 7 हो, रख देली, बराबर कह देली। B1 का मान कितना भैया -4 हो, रख देली। B2 का मान कितना भैया 6 है, रख देली, बराबर कर दिया। C1 का मान कितना है 8 है, रख देली। C2 का मान कितना है -9 है, रख देली। अब बतावा तनी सोचा, ये तीनों मान बराबर हो ना हो, एकर मतलब ई डज नॉट लग गल पहले ही, ई तो ऑलरेडी बराबर ना। जब बतावा ऐसन कत्तो कहानी होले तो उ कौने वाले सूत्र में काम करा ला तनी देखा। यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो अद्वितीय हल है, तो A1 बटे A2 डज नॉट है। देखा ई तो हैया वाला पालन करता। एकर मतलब यह है कि जो ये पहला क्वेश्चन का आंसर होगा वह प्रतिच्छेद करती है होगा। एकर मतलब यह हुआ। अब काबा की इये तो दुइये जगह लिखल हुआ, इये 3 जगह आई गल, उससे कौनो दिक्कत ना। दुइये में तो उनका काम हो जाला क्लियर, 3 ठे लिखले से उसे कौनो फर्क पड़े वाला ना। तब बोला कौनो दिक्कत भैली सोलिया में, इस सवाल में आपको कौनो प्रकार का दिक्कत हुआ न हुआ देवो। जब ले हाँ महिला तब ले कौनो प्रकार का दिक्कत ना हो। देखिए कुछ नहीं किया गया, फिर से चलते हैं। हमने एक वाले समीकरण में A1x प्लस B1y प्लस C1 से तुलना किया तो A1 बराबर 5 आया, B1 बराबर -4 आया, C1 बराबर 8 है। कैसे आया हमने बता दिया आपको। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में तुलना किया A2x प्लस B2y प्लस C2 से, तो देखिए x से x कैंसिल, तो A2 बराबर 7 आई गल। अब यहाँ से B2 बराबर कितना आई गल 6 आई गल, और C2 बराबर -9 आई गल। इतना कहने के बाद हमने क्या किया, मेन फार्मूला लिखा ये वाला, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो A1 का मान 5 रखा, देख रहे हैं ना, A1 का मान 5 है, और बटे A2 का मान 7 है, 7 रखा है, बराबर कर दिया। माइनस B1 का मान कितना -4 है, और बटे ये 6 है, एक मतलब B2 का मान है। उसके बाद C1 का मान 8 है, लेकिन हमने जब इसको रखा तो देखा कि ये तो कौनो बराबर नहीं आ रहा है। जब बराबर कौनो में ना आवाला तो वो तो अद्वितीय हल होता है, या तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई। एक मतलब पहले का आंसर में किसी को कोनो दिक्कत तो ना हुआ। बोला भैया कोनो दिक्कत हुई हमें बताया तुरंत है ना ही ना, तब एक फटाक से स्क्रीनशॉट मारा। चला अब तनी देखा जाए कौन क्वेश्चन नंबर हाई दूसर का देखा जाए। चला पहला समीकरण का दे दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर में 0, ये समीकरण एक दिया है। उसके बाद 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 दिया। आपको पता है कि इक्वेशन पहले में A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करते हैं। इसमें A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो देखिए x से x कटेगा तो A1 बराबर कितना मिल जाएगा भैया, ये तो 9 मिल गया, और y से y कटेगा तो B1 बराबर कितना मिल जाएगा भैया 3 मिल जाएगा, और C1 बराबर कितना मिल जाएगा बाबू बतावा तनी फटाक से 12। एक मतलब A1 B1 C1 का मान निकल के आ गया। तब यही तरह एहू का मान निकालना, x से x कैंसिल, तो A2 बराबर कितना आई हो 18 आएगा, B2 बराबर कितना आई हो बोला ये 6 हो ना, 6 देखा कहाँ गए समझ, हाँ देखा है 6, एक मतलब 6 आएगा। C2 बराबर कितना है जी 24 है जी, देखा A2 B2 C2 का मान आएगा। इतना तो हमें इम्पोर्टेंट हो, जैसे मान तो उनके निकाला आएगा, सवाल आधी हल। देखा का कल A1 B1 C1 A2 B2 C2 तीनों को कुल मान निकल गल। जब मान निकल गल तो सवाल एकदम आसान हो गई ना। मेन फार्मूला कौन है तो उनका A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2।
चला झोंक देवल जाता। चला A1 का मान कितना भैया 9 लिख दा। A2 का मान कितना 18 देखा दे ले कितना 18 लिख दे ली। ओकरे बाद B1 का मान कितना भैया 3। अब B2 का मान कितना देखा 6 लिख दे ली। ओकरे बाद C1 का मान कितना भैया 12 और C2 का मान कितना भैया 24। चला 9 1 कम 9 9 दूनी 18 है देखा 1/2 आयल हो बराबर कर। 3 1 कम 3 3 दूनी 6 है देखा 1/2 आयल हो लिख दा। 12 1 कम 12 12 दूनी 24 है देखा 1/2 आयल ये देखा। ये तो तीनों एकदम बराबर आई गल हो। जब तीनों बराबर होता है तो ओकर आंसर का होता है अनेक हल होता है, संपाती होता है, परमित होता है, संगत होता है। तो कौन चीज पूछ ले मेरा तनी बता। एकर मतलब संपाती होता है। एकर मतलब ई वाला का होगा संपाती होगा। कैसन होगा भैया संपाती होगा। बोला कोनो दिक्कत है तो बताओ। अरे हम पढ़ावत हिला ऐसे कैसे दिक्कत हुआ दे। दिक्कत होने का निशान ही नहीं रहेगा एकदम ना रही हो। बोला कोनो दिक्कत में भइल का किसी भी प्रकार से कोनो समस्या भइल। अच्छा तो लोगन के कहे का मतलब है कि तीसरका छोड़ दा गुरुजी हमने कह लेबे लोगन तो एक होमवर्क दे दी जवन कहा हमें कोनो दिक्कत ना देखा। अच्छा बता दें चला ठीक है बता देते वो चला एक स्क्रीनशॉट हमारा फटाक से। चल देखा इनमें का कहानी है। इनमें कहानी ई हो। चला इक्वेशन पहला लिख लो। पहला समीकरण क्या भी है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 पहला समीकरण। दूसरा का 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 ठीक। तो एम में कौन तुलना कर जाला a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो a1 बराबर 6 b1 बराबर -3 c1 बराबर 10 है ठीक। इसमें तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 से। तो a2 बराबर कितना मिलेगा 2 b2 बराबर कितना मिलेगा -1 c2 बराबर कितना मिलेगा 9 ठीक है। कोनो दिक्कत ना भैया कहो बाबू लोग कोनो दिक्कत ना भाई। चला ठीक चला ये देख ला a2 का मान कितना आया 2 b2 का मान कितना आया ठीक। चल अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर a1 का मान कितना है 6 बटे a2 का मान कितना है 2 बराबर। ओकरे बाद b1 का मान कितना है -3 बटे b2 का मान कितना है -1 बराबर। c1 का मान कितना है 10 और c2 का मान कितना है 9। चलो एकर भाग करेंगे 3 बार में एकर भाग करेंगे 3 बार में बराबर 9/10 अरे 10/9 ये देखा ये दोनों बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर है लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। अब बतावा ई कब होला जब आगे का दोनों बराबर होला तीसरका ना बराबर होला। आगे का दोनों बराबर होता है तीसरका ना बराबर होता है। तो एकर मतलब ये कैसन होगा समांतर होगा असंगत होगा और कोई हल नहीं होगा। एकर मतलब इसका कौन सा आंसर होगा समांतर है। अर्थात ये कैसी थी रेखाएं कैसी थी समांतर थी। बोला कोनो दिक्कत भैया कितना आसान रहा सवाल आज के। बोलिए इस वीडियो में आपको कोनो प्रकार का दिक्कत हुआ या किसी भी प्रकार की समस्या हुई है ना भैया। बोला कोनो दिक्कत हो तो हमसे पूछ ला बहिने हम खड़ा ही रही आई गल एकदम कुल आई गल। चला ठीक है हम वही भी देते पढ़ावत और का करते पढ़ावत ला। चला फटाक से कर स्क्रीनशॉट मारा। चलो एक स्क्रीनशॉट हो गल। तब आज का क्लास का कर जाएंगे बंद कर जाए। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो एकदम खतरनाक वाला। ये क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 उनमें 4 क्वेश्चन है चारों एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ावे के ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं बस इतना ही। टेक केयर बाय बाय बेस्ट ऑफ